सरकार क्या इतनी कमजोर है कि हमारी बहन बेटियों को अपनी रक्षा के लिए खुद तलवार उठानी पड़ रही है। कल इंदौर नेहरू स्टेडियम में जब मुख्यमंत्री बहनों की तलवारबाजी पर खुशी जाहिर कर रहे थे, तब उनकी हालत मोर की नाचनी जैसी थी कि सरकार की नाकामी का बखान खुद ब खुद हो रहा था। अगर हजारों बहन बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तलवारबाजी सिखाई जा रही है, तो पुलिस प्रशासन और सरकार का निकम्मापन ही है कि वो प्रदेश की बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते। क्या प्रदेश में अराजकता है या कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जमाना है कि सबको हथियार चलाना आना चाहिए? क्या लॉ एंड ऑर्डर की हालात इतनी खराब है कि सरकार के सामने कोई अनजान सी संस्था 5000 बेटियों बहनों को तलवार सिखाकर सरकार पर एहसान कर रही है कि लो आपकी बड़ी मदद कर दी और मुखिया 5 लाख का इनाम दे रहे हैं कि करोड़ों पुलिस महकमे पर बहाने से बेहतर है ऐसे ही अपनी रक्षा खुद कर लो। क्या प्रदेश के कर्ता धर्ताओं को ये समझ नहीं आता कि इस तरह खुलेआम हथियारों की नुमाइश प्रदेश को अराजकता की तरफ ले जाने का एक कदम हो सकती है। आज एक संगठन ने तलवार सिखाई है, कल कोई बंदूक सिखाएगा, परसों कोई बल्लम। तो सरकार क्या कठपुतली नाच देखने के लिए है? इस तलवारबाजी में कहीं हिंदू बेटियां शब्द भी सुनाई दिया। इस शब्द ने तो सरकार को और कटघरे में खड़ा कर दिया है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के ध्येय वाक्य को आत्मसात करने वाले हिंदू धर्म में महिला रक्षा की जिम्मेदारी पुरुष पर है और उसी हिंदू धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाली पार्टी की सरकार महिला सुरक्षा में इतनी लचर। हालांकि सरकार लचर हो सकती है क्योंकि उसे विचारों से डर लगता है। इसीलिए तो एक तरफ जहां खुले मैदान में तलवारबाजी का प्रदर्शन होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सभागार ऑडिटोरियम में होने वाले बौद्धिक कार्यक्रमों और चंद लोगों के साथ चौराहों पर प्रोटेस्ट करने वाले कम्युनिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय शांति एकजुटता समिति वालों को रिगल चौराहे या पलासिया चौराहे पर मानव चेन बनाकर छोटा सा प्रदर्शन करने की इजाजत भी नहीं दी जाती। क्या चुनी हुई सरकार का ये दोगलापन नहीं है कि एक तरफ तो संविधान के अनुच्छेद 19 का में दिए गए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम करने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपवाद के तौर पर मिले आत्मरक्षा के अधिकार की खुलेआम नुमाइश पर तमाशबीन बन जाती है। ये इंदौर है जिसका और न छोर, वो है इंदौर। इंदौर जो करता है हटके करता है। हमारे लिए गौरवशाली ट्रस्ट भी है। स्वच्छता से लेकर तलवारबाजी तक अपनी धाक और साख बनाते हुए इस प्रकार से आयोजन किया गया है। मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों को बधाई। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और भी इसी प्रकार के कोई और कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आप सब मित्रों को बधाई और इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को 5 लाख रुपया राज्य शासन के मद से मेरे अपने निधि से सभी बहनों की बेहतरी के लिए इस प्रकार के आयोजनों के प्रोत्साहन के लिए देने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जिन्होंने ये सुंदर आयोजन का एक वाकई इतना बड़ा आयोजन, इतना संयोजन करना मामूली बात नहीं है। ये बड़ी हिम्मत की बात भी है और इसकी कल्पना करना भी कठिन है। एकदम से इतनी हाथों में तलवार आ जाए ये भी कठिन जाता है, लेकिन तलवार आकर के अनुशासित रहे। और स्टेडियम के अंदर मुझे इस बात का आनंद है कि ये धरती वो धरती है मालवा की, जिसने दुनिया में कभी भी किसी भी कठिनाई में अपना सर नीचे नहीं किया। ये स्वाभिमान के साथ मुस्कुराते हुए सम्राट विक्रमादित्य का काल हो, अशोक का काल हो, राजा भोज का काल हो, अहिल्या माता का काल हो, रानी दुर्गावती की धरती, मध्य प्रदेश की धरती, हर काल हर युग में सदैव अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के लिए हितग्राहियों के खाते में 333 करोड़ 32 लाख की पेंशन राशि का भी अंतरण यहीं से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। ये सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना है जिसके बलबूते पर हमने ये बड़ा प्रयास किया। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति भोपाल पहुँच चुके हैं और हमारे यशस्वी महामहिम राज्यपाल जी वो किसी कारण से आगे पीछे हुआ है, तो मुझे उनको अटेंड करने तुरंत जाना था। मेरा प्रयास था कि मैं पूरे समय आपके बीच कम से कम 1 घंटे रहूं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी करके अगर 10 मिनट का भी टाइम मिलेगा
ऐसे अच्छे कार्यक्रम को छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे आपका वो पराक्रम पुरुष और ये जो दृश्य देखना था, जीवन भर नहीं भूल सकते। हम सब ने जो देखा है, ये आनंद का क्षण, ये पराक्रम और पुरुषार्थ का क्षण। मेरी अपनी ओर से मुस्कान भारती जी को बधाई। हमारे आज के आयोजक राकेश जी और कौन कौन है, देखिए रियाज खान की खास रिपोर्ट।